कैसे हैं आप लोग। और हाँ, आपने कोई गलत चैनल नहीं लगाया, आप सही चैनल पे हैं एकदम। आज से आपको थोड़ी बहुत एनिमेशंस भी देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस विषय के बारे में जो शायद सभी के साथ होता है, दोस्तों के बारे में। अब दोस्त सबके होते हैं, मेरे, तुम्हारे, इन पक्षियों के, इस नशेड़ी के भी। ये एक मिनट, तुम यहाँ पर नशे क्यों कर रहे हो? और वैसे तुम्हारे दोस्त हैं ना? अच्छा, सुब्बू कहाँ पर है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, दोस्त सबके होते हैं मगर भाई जोजो के तो नहीं होते हैं। अब ये जोजो कौन है भाई? अभी मिलाता हूँ तेरे को जोजो। भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो। अरे भाई भाग क्यों हुआ है? हाँ, तो कुछ लोगों को छोड़ के सबके दोस्त होते हैं और आज भी हम दोस्तों के बारे में ही बात करने वाले हैं। मेरे भी दोस्त हैं, बल्कि हमारे दोस्त नहीं, हम पूरी गैंग टाइप के हैं। मतलब हम पूरे 6 बंदे हैं और हमारी गैंग का नाम है सेमेस्टर 6, क्योंकि हमने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा है। तो आज हम मेरे दोस्तों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं जियो का। तो जियो एक शरीफ लड़का है और ये थोड़ा पागल टाइप है। मतलब लिटरली ये बंदा सही में पागल है। तुम इससे जो बात बोलोगे ये बात मान जाएगा। अगर तुम इससे बोलोगे भाई इस घर में भूत रहता है, तो ये बोलेगा हाँ भाई मैंने इसके बारे में सुना है। अगर तुम इससे बोलोगे भाई इस रोड पर रात को 12 बजे के बाद नहीं जाते, और नहीं यहाँ के नशेड़े भूत में बदल जाते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे नशे क्यों कर रहा हूँ? भाग्यों से तो सही में भूत में बदल गया। तो कुछ लोग सही में भूत में बदल जाते हैं। और ये बंदा इतना बड़ा पागल है कि इसके पागलपन की एक मिसाल मैं आपको अभी ही दे देता हूँ। एक दिन हम इसकी छत पे बैठे हुए थे और हमारे ऊपर से बड़ा वाला चमगादड़ उड़ के गया। तो मैंने इस बंदे से बोला भाई ये चमगादड़ नहीं है, तुझे पता है ड्रैगन का बच्चा है। तो ये बंदा पलट के बताऊँ क्या जवाब देता है? ये बंदा कहता है अच्छा भाई ड्रैगन इसलिए नहीं होते, मैंने एक ड्रैगन को देखा। और मैंने जवाब दिया हाँ। उसके बाद सबसे अच्छा सीन तो वो था जब इसने सेमेस्टर 6 की एक खुफिया मीटिंग में ये बात बोली, जो कि कटरे के गेट पे करते हैं हम। तो ये बंदा वहाँ पे जाके बोलता है तुम्हें पता है भाई कल ना जब मैं छत पे बैठा हुआ था ना, तो मैंने ना यहाँ पे ड्रैगन का बच्चा उड़ते हुए देखा। और लिटरली जो सब लोग इसकी बात पे हंसे, इसकी शक्ल देखने वाली। तो जब इसकी बेइज्जती हो रही तो बंदा ये बात बोलता है अच्छा मतलब अब ऐसा होगा। हाँ, तो ये बंदा अपनी जेब पे डालने के लिए सही कहता है। अब जब जियो की बात हो चुकी है तो हम बात करने वाले हैं डीजे के बारे में। अब डीजे भी थोड़ा थोड़ा जियो के जैसे ही, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत पागल टाइप का है। मतलब ये बंदा हर चीज़ का फैन, एमसीयू का भी फैन है, डीसी का भी फैन है, ये मोदी जी का भी फैन है, नासा का भी फैन है, ये क्रिकेट का भी फैन है, ये फुटबॉल का भी फैन है, ये हॉलीवुड का भी फैन है, ये टॉलीवुड का भी फैन है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें ये बंदा उन सब चीज़ों का। अब ये नहीं कि ये बंदा अगर किसी चीज़ का फैन है तो उस चीज़ का फैन खुद ही रहे, ये हर किसी को फोर्स करता है कि तुम भी उस चीज़ का फैन बनो। अब ये हमें मार्वल की मूवी दिखाने लग गया 2-3 दफ़ा और अब हम भी मार्वल के फैन हैं। मगर अब ये बंदा एक अलग ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में लिटरली मैंने सुना भी नहीं है। ये बंदा जब भी देखो जब मेरे पास आके कहता है भाई स्ट्रेंजर थिंग्स कब देखेगा स्ट्रेंजर थिंग्स? तो नहीं देखनी भाई। और एक दफ़ा मैं गलती से पहला एपिसोड लेगा उसका, कसम से भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और जब मैंने इससे बोला भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये बंदा मुझसे पलट के कहता तो भाई पहले के 3 सीजन देखना, तू तो सीधे चौथा देखने लगा। तो क्या जबरदस्ती है क्या? नहीं देखना मुझे, और अगर तूने एक बार और पूछा तो तेरा मर्डर कर दूंगा मैं। तो अब रही बात अगले की, तो अगले का नाम है एलेक्स। अब एलेक्स जो है वो असल में मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा कज़न भी है। यानी ये मेरे सारे राज जानता है, लिटरली सारे। और ये बंदा राज जानता है तो जानता है, उसके बाद इसकी हरकतें कसम से जहन्नुम में एक अलग ही रुतबा मिलेगा झेलने के लिए। ये बंदा जब भी से मोमोज खाने होते ये नहीं बोलता कि भाई आज मेरा मोमोज खाने का मन है, क्योंकि इसे पता है अगर ये ऐसे बोलेगा तो मैं इसे खिलाऊंगा नहीं। मगर ये बंदा मेरे पास आके कहता है हमेशा भाई तो बंदा आइस को जानता है? और मैं कहता हूँ हाँ भाई जानता हूँ। तो ये बंदा पलट के जा देता भाई तू बनाइस को जानता है? मैं जानता हूँ, और तेरे घर वाले नहीं जानते। अगर तेरे घर वालों को पता चल गया कि बनाइस कौन है तो तेरा क्या होगा? और फिर मुझे ज़बरदस्ती से मोमोज खिलाने पड़ते हैं। मगर अब कुछ समय पहले मुझे इसके बारे में ऐसा कुछ पता चला। ये जब भी मुझसे कहता भाई तू बनाइस को जानता है, तो मैं इससे पलट के कहता हूँ भाई तू जरूर को जानता है। और फिर हम एक दूसरे के साथ 10-10 रुपये मिला के मोमोज खा के आते हैं, क्योंकि अब मुझे इस बात का तोड़ मिल चुका है। इनका नाम है जुमांजी। अब इनका असली नाम जुमांजी नहीं है, मगर इन्होंने खुद देखी कि इन्हें जुमांजी मूवी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ये बंदा लिटरली अलग ही लेवल का, मतलब अगर तुम इसके साथ होगे ना तो तुम्हारा 1 घंटा कब में बीत जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी हरकत है भाई साहब माशाल्लाह ये चलते हुए की उंगली करने वाला बंदा है। ये बंदा अगर कोई बंदा चुपचाप नशे कर रहा होगा ना तो इससे जाके बोलेगा आज तो अकेले अकेले क्या समझूं। अगर कोई बंदा किसी का मर्डर कर रहा होगा तो उससे भी जाके बोलेगा आज तो अकेले अकेले क्या समझूं। और अगर कोई मर रहा होगा बेटी मेरे हिसाब से मैं मरने वाला हूँ, तो ये बंदा उनसे भी जाके यकीन नहीं बोलेगा दादाजी मरने वाले हो आज तो अकेले अकेले क्या समझूं। अरे भाई इसके समझने समझाने ने हमें बड़ा मजा दिला। मतलब कसम से चलते हुए कि उंगली करता हो चलता ऊपर से ये प्राणी अपने अंदर से 128 तरीके की अलग अलग आवाज़ें निकाल सकता है। और अगर आगे कभी मैंने इससे वॉइस ओवर करवाया तो यकीनन वो 128 के 28 आवाज़ें सुनवाऊंगा मैं आपको।
अब हमारे ग्रुप में जो बंदा है वो शायद हर ग्रुप में होता है, एक थोड़ा गुंडा मवाली टाइप का। इसका नाम है सुब्बू। अब सुब्बू खुद तो गुंडा मवाली नहीं है, मगर ये अपने से बड़े दोस्तों के साथ रहता है ताकि ये गुंडा मवाली टाइप का लगे। और लिटरली इसके वो जो बड़े दोस्त हैं ना, वो नशे करते हैं और उनके साथ साथ शायद अब सुब्बू भी नशे करने लगा। इस बंदे को दो चीज़ों में बहुत मजा आता है, एक पहला ये छोटे बच्चे की चिप्स चुराने में, और दूसरा तेरा भाई है ना, तू फिक्र मत कर। ये कहने में अगर तुम लिटरली इससे कुछ भी जाके कहोगे ना, ये बंदा यही जवाब देगा। अगर तुम इससे जाके कहोगे भाई एग्जाम में फेल हो गया, तो रो भाई ना टेंशन मत कर। अगर तुम इससे कहोगे भाई दादाजी नहीं रहे, तो ये बंदा उस पर भी ये बोलेगा तेरा भाई हाँ ना टेंशन मत ले। अगर तुम इससे बोलोगे भाई लड़ाई हो गई, तो ये बंदा उस पर भी ये बोलेगा तेरा भाई हाँ ना टेंशन मत ले। एकदम मैंने इससे जाके कह दिया भाई बंदी नहीं है, तो ये बंदा उस पर पलट के कहता तेरा भाई हाँ ना। एक मिनट क्या बोला तुमने, भागो यहाँ से, इसने सुन लिया। तो हाँ ये बंदा हर बात पे ये कहता है कि तेरा भाई है ना फिक्र मत कर। तो हाँ मैंने आपको बता दिया, हम 6 मिलकर बनाते हैं सिनिस्टर 6, जुमांजी, एलेक्स, डीजे, जियो, सुब्बू और शहजादा। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं जुमांजी, एलेक्स, जियो और डीजे फोटो खिंचवाने जा रहे थे राजघाट। और हम रास्ते में किसी किले पर रुके थे जहाँ पे हम फोटोज खिंचवा रहे थे। वो शायद बाबा आदम के ज़माने का भी, जिसके लिए आज तक किसी ने नहीं ढूंढा, मगर हमने ढूंढ निकाला था। क्योंकि हम कभी भी सीधे रास्ते से नहीं जाते, सीधे रास्ते से जाने में मज़ा नहीं आता, हम हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाते हैं। तो हम ऐसे ही जा रहे थे और हम पास थे। अब तुम लोग बोलोगे भाई तुम तो सिनिस्टर 6 हो, तो भाई हमारा जो छठा बंदा था वो शायद अपने बड़े दोस्तों के साथ गया हुआ था कहीं पर नशे करने, या वो शायद किसी छोटे बच्चे की चिप्स चुरा रहा होगा। आज तुझे तेरी चिप्स नहीं मिलेगी। हाँ तो ऐसे कुछ। तो हम 5 जने थे और हम फोटोज खिंचवा के किले से उतरे ही थे कि तभी हमारी नजर सामने पड़ती है। अब सामने से एक बंदा आ रहा होता है, उसके कदमों की आहट से हम सहम जाते हैं क्योंकि वो रोड एकदम सुनसान था। वो बंदा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था, उसके लंबे दांत, वो लाल लाल आंखें और उसके हाथ में एक छड़ी थी, मानो वो हमारी तरफ ही आ रहा था। वो बंदा हमारी तरफ आता है, बड़ी अच्छी तरह से मुस्कुराता है। उसकी हंसी सुनकर लिटरली हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं बराबर में तो प्यारे प्यारे कुत्ते लेटे हुए थे। वो बंदा अपनी छड़ी जमीन पे मारता है और तभी वो कुत्ते खूंखार भेड़ियों में बदल जाते हैं। अब जब वो कुत्ते भेड़िए बन चुके हैं और वो डीजे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और डीजे सिर्फ डर के मारे एक ही बात बोलता है भागो, और उसके यही कहते ही जियो और जुमांजी भागने लगते हैं। मगर एलेक्स और मैं अब भी वहीं खड़े हैं क्योंकि हमें पता है ये सिर्फ एक छलावा है। मगर तभी वहां से आवाज आती है बस ये आवाज सुन के हमारी फट जाती है और हम बड़ी तेजी में भागने लगते हैं। भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। रात को 3 बजे मुझसे जियो पूछता है भाई मैं थक चुका हूँ भाई हम घर कब पहुंचेंगे भाई। और मैं उससे यही जवाब बोलता हूँ कि भाई अब तो हमारा घर पहुंचना मुश्किल ही है क्योंकि रास्ते में वो कुत्ते हमारा पीछा करे चले जा रहे हैं। हम जितनी भी दूर भागते हैं वो हमारे पीछा करते ही रहते हैं। अब एक जगह जाके मैंने सोच लिया ये बात या तो आर की है या पार की। अब मैंने अपने सारे दोस्तों से बोला कि भाई ये लड़ाई आर पार की है, अगर हम यहाँ से जीत कर जाते हैं तो हमारे मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया होगी। एक सेकेंड, ये तो मैंने स्क्रिप्ट में ऐड नहीं करा था, माइंड ये मैंने ऐड करा था। नॉट योर टाइप, तुम अपनी वीडियो में ये सब ऐड करा करो, मेरी वीडियोस बच्चों के लिए होती है तुम्हारी तरह नहीं। तो हाँ मैंने उससे ये बोला और बस ये बात बोलते ही जैसे हमारी टीम वालों में जज्बा आ गया और सारे चिल्लाने लगे मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। और ये बात सुन के मुझे प्राउड फीलिंग हुई और उस टाइम पे मैं खुद को लीडर की तरह मान रहा था। अब मैंने दूर से आवाज सुनी कुत्तों के भौंकने की और मैंने बोला सिनिस्टर्स असेंबल। ये बोलते ही न जाने कहां से हमारे हाथों में छड़ी आ गई और पत्थर भी। तो यार बहुत ज्यादा फिक्शनल हो चुका है, ये क्या कर रहे हैं हम। कहता जा भाई स्टोरी टाइम ऐसी बनती है, ऐसी बनती कोई नहीं। तो हमारे हाथों में छड़ी और पत्थर आ चुकी थी और हमारे सामने कुत्ते खड़े थे। अब हम उनकी तरफ आगे बढ़े तभी वो चिल्लाए और लिटरली हमारी दोबारा फट गई, हम दोबारा भागे। अब हम भागने लगे और जोर से और तेज तेज भागने लगे, हम इतनी तेज तेज भागने लगे कि हम धरती से बाहर निकल गए, पर वो कुत्ते भी हमारा पीछा कर रहे थे। अब हम भागते ही गए, भागते ही गए, भागते ही गए। हम मंगल ग्रह पे पहुंच गए, हम वहां पे भी भाग रहे मगर वो कुत्ते हमारे पीछे ही थे। हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर हम गलती से भी इन कुत्तों के हाथ में आ जाते हैं तो ये हमें मार डालेंगे। तभी हम सूरज के पास पहुंचने वाले थे। अब सूरज के पास पहुंचने से पहले मुझे न्यूटन बाबा का लो याद आ गया कि स्पेस में ग्रेविटी काम नहीं करती। अब हम भागते हुए सूरज के पास जा ही रहे थे तभी मैंने सबसे बोला बैक फ्लिप मारो टाइगर श्रॉफ वाली, अपने अंदर टाइगर श्रॉफ जगाओ और बैक फ्लिप मार के पीछे हो जाओ, कुत्तों को हम सूरज में धकेल देंगे। और ये सोचते ही हमारे सारे दोस्त दोबारा चिल्लाने लगे मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। और लिटरली हम चिल्लाते चिल्लाते सूरज के पास पहुंच गए, वो कुत्ते हमारे पीछे ही थे। तभी
हमने बैक फ्लिप मारी और उन कुत्तों को सूरज में धकेल के हॉट डॉग बना दिया और हम वापस आ गए पृथ्वी पे। ये बहुत ज्यादा क्रिंजी हो चुका है। मगर भाई ऐसी वीडियो की चलती है उस पर पूर्ण नॉट टू डाई आगे बकेट लिस्ट की नहीं देखी हो। अगर ऐसी वीडियोस चलती हैं तो हम भी आपसे ऐसी वीडियोस बनेंगे। हाँ तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कुछ ज़्यादा फिक्शनल थी, बस हमारे पीछे कुत्ते पड़े थे और उस बंदे ने लाठी मारी थी। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट। तो एक बच्चा भाई पकड़ा हुआ है। सर माफ़ कर दीजिए, एक मौका और दीजिए, मैं उसे पकड़ लूँगा। तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है। अब उसे पकड़ने मुझे जाना होगा।